प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं क्यार मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हम महर्षि वाल्मीकि के विचारों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज की चर्चा में हम महर्षि वाल्मीकि के राजा के क्या दायित्व हैं, क्या अधिकार हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, वैदिक संस्कृति के युग में जनसाधारण की संस्कृत भाषा में, ये मैं पहले बता चुका, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक महाकाव्य की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि अपने महाकाव्य रामायण में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक जीवन का चित्रण गहनता से किया है। और यही कारण है कि रामायण को एक तरफ तो धर्म, साहित्य, संस्कृति और दर्शन के रूप में अत्यंत ख्याति प्राप्त हुई है, और वही इसमें राजनीतिक संस्थाओं, कार्यों एवं विचारों के वर्णन भी पर्याप्त है। यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है हमारा, कि राजा के क्या कार्य हैं और राजा जनमत में किस तरीके की का अपना रोल अदा करता है, भूमिका अदा करता है। तो वाल्मीकि रामायण में राजा के कार्य तथा शक्तियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। राजा के क्या कार्य होते हैं, राजा की क्या शक्तियां हैं और राजा क्या करता है। देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में वर्णित राजा की शक्तियों तथा कार्यों का विस्तृत विवेचन किया है, और हम उनको निम्न बिंदुओं के आधार पर हम उनके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, 5 देवीय गुणों से युक्त वंश परंपरागत राजा। देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में सीमित राजतंत्र का समर्थन किया है, और रामायण के उत्तरकांड में उन्होंने अच्छे राजा का वर्णन करते हुए कहा था कि तेजस्वी राजा अग्नि, वरुण, सोम, इंद्र और यम, इन 5 देवताओं के स्वरूप को धारण करता है। इसलिए वो उसमें 5 गुण होने चाहिए: प्रताप, पराक्रम, सौम्य भाव, दंड और प्रसन्नता। के साथ ही वाल्मीकि ने वंश परंपरागत यानी वंशानुगत आधार पर राजा की नियुक्ति या राजा के पदाधिकारी का वर्णन किया है। बशर्ते वो बड़ा बेटा, उसका पुत्र दुराचारी नहीं हो, गुणहीन न हो, या इन 5 गुणों में युक्त न हो, तो उसको राजपद पर नहीं बिठाना चाहिए। दूसरा, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में राजा के कार्य बताए: जनता का रक्षक और समाज का संवर्धनकारी। वाल्मीकि ने राजा के प्रमुख कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि राजा को प्रजा की रक्षा करना, निर्बलों की सहायता करना, अपराधियों को दंडित करना, प्रजा पर उचित कर लगाना, धर्म के अनुसार अपना आचरण करना और भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देना, ये प्रमुख राजा के कार्य बताए हैं। साथ ही अगला जो कार्य बताया कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखे। देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने ये कहा कि राजा का ये दायित्व है कि वह राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखे और राज्य को आंतरिक और बाहरी आक्रमण से मुक्त रखे, विवादों का निर्णय करे, शिक्षा का प्रचार और प्रसार करे। राजनीति को धर्म से युक्त बनाया वाल्मीकि ने। वाल्मीकि का जो पहला आदर्श था कि राजनीति को धर्म से युक्त मानना।
उन्होंने राजा को बार बार कहा था कि राजा के कार्य और निर्णयों का औचित्य धर्म शास्त्रों में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर ही होना चाहिए और राज पुरोहितों को के मार्गदर्शन में रहकर उनको कार्य करना चाहिए। वही राजा के कार्य की श्रेष्ठता और सफलता का मापदंड है। अर्थात वह धर्म की रक्षा की दृष्टि से कितना सार्थक रहा है। राक्षसों के प्रभाव और प्रसार को रोकना। देखिए, महर्षि वाल्मीकि ने राजा का ये भी दायित्व है, ये भी कार्य है कि वे राक्षसों के प्रभाव तथा प्रसार को रोकना राजा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। वाल्मीकि के राम ऋषियों की रक्षा के लिए शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए आए राक्षसों से अपनी सुरक्षा के लिए तथा अपनी अपहृत पत्नी को पुनः प्राप्त करने के लिए राक्षसों का वध करते हैं। अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के बाद भी राम ने लवणासुर आदि राक्षसों का वध कराया। जनमत का आदर करना चाहिए। देखिए, राजा को सदैव जनमत का आदर करना चाहिए। अपने हितों के विरुद्ध होने पर भी जनता किसी व्यक्ति विशेष को राजपद पाने से रोक सकती है। दशरथ ने राम को युवराज बनने से पूर्व जनता की स्वीकृति ली थी। नियुक्तियां संबंधी कार्य भी है राजा के। राजा महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है, प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां करता है। वाल्मीकि ने राजा को मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में भी कहा है कि राजा को सुयोग्य व्यक्ति को ही मंत्री बनाना चाहिए। रामायण में राजा दशरथ के 8 अमात्यों या मंत्रियों को गिनाया गया है। दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र। राजा किसी राजपुरोहित को राजपुरोहित के पद पर नियुक्त करता है। राजा दशरथ के काल में वशिष्ठ को राजपुरोहित के पद पर स्थापित किया गया था। साथ ही राजा सेना के सेनापति की भी नियुक्ति करता है और वाल्मीकि ने अयोध्या कांड में कहा है कि राजा को ऐसे व्यक्ति को सेनापति बनाना चाहिए जो शूरवीर हो, धैर्यशील हो, बुद्धिमान हो, पवित्र हो, कुलीन हो, संतोषी हो और रणकर्म में निपुण हो। साथ ही राजा को राजदूतों की भी नियुक्ति करनी चाहिए। राजदूत विद्वान, कुशल तथा प्रतिभाशाली होने चाहिए। राजनय के संबंध में भी राजा को कार्य करने पड़ते हैं। पड़ोसी राज्यों के साथ घनिष्ठ तथा मित्रवत संबंध बनाए रखने चाहिए। योग्य राजदूतों की नियुक्ति करनी चाहिए। खोए हुए राज्य को प्राप्त करना चाहिए। नए मिले राज्यों की उपलब्धि के लिए राजनयिक समझौते करने चाहिए। दूसरे राज्यों से अपनी प्रभुत्व को स्वीकार करने का प्रयत्न करना चाहिए। राम का अश्वमेध यज्ञ करना इसी का प्रतीक है। सीता की वापसी के लिए अंगद और हनुमान के माध्यम से राम ने पहले रावण के साथ ऐसे राजनीतिक प्रयास किए थे तथा अपने पक्ष का नैतिक औचित्य सिद्ध करने के लिए भी राजा को राजनय का सहारा लेना पड़ा था। गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना। देखिए, वाल्मीकि के अनुसार राजा को सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था रखनी चाहिए। उसे शत्रु पक्ष के 18 व अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखरेख करनी चाहिए और गुप्त सूचनाएं समय समय पर प्राप्त करती रहनी चाहिए। ये भी राजा का दायित्व और अधिकार माना गया है। महर्षि वाल्मीकि जी ने ये सब जो शक्ति है, कार्य है, ये राजा के द्वारा किए जाएं और राजा इनमें सक्षम और निपुण हो, तभी वह राज्य का शासन श्रेष्ठतापूर्वक चला सकता है। साथ ही मनु ने ये भी कहा, महर्षि वाल्मीकि ने ये भी कहा है कि राजा को धर्म के अनुसार अपना आचरण करना चाहिए। भ्रष्टाचार को कभी नहीं पनपने देना चाहिए। व्यापार को, कृषि को, संचार साधनों के विकास में अधिक से अधिक रुचि लेनी चाहिए। उसको प्रजा की रक्षा, निर्बलता की सहायता करना और अपराधियों को दंड करना, प्रजा पर उचित कर ही लगाना, ये भी राजकार्य में महर्षि वाल्मीकि ने राजा के कार्य माने हैं। इसी के साथ प्रिय विद्यार्थियों,
महर्षि वाल्मीकि के राजा संबंधी या राज्य के कार्य संबंधी जो आज की टॉपिक था, ये पूरा हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।